तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भोकाल गायब का दूसरा और अंतिम भाग। इन्हें समाप्त करना होगा। अपने शरीर और प्राणों की चिंता किए बगैर जूझ गया भोकाल। चिर चिर, लेकिन शीघ्र ही चिर चिर, उफ, फंस कर रह गया भोकाल। चिर चिर, इन्होंने तो मुझे बुरी तरह जकड़ लिया और मुझे लगता नहीं कि अब मैं इनसे स्वयं को छुड़ाने में सफल हो पाऊंगा। उफ, अब तो इन शैतानों ने मुझ पर प्रहार करना भी आरंभ कर दिया है। मैंने शीघ्र इनसे बचने के लिए कुछ नहीं किया तो ये मुझे समाप्त कर डालेंगे, और इसके लिए मुझे अपने मस्तिष्क के हर हिस्से का भरपूर प्रयोग करना होगा। शीघ्र ही भोकाल को दिखाई दी आशा की एक किरण। मैंने पढ़ा है कि शरीर की लाखों कोशिकाएं मिलकर एक अत्यंत सदृढ़ रोध रोध क्षमता बनाती हैं, जो मनुष्य शरीर को घातक जीवाणु से बचाए रखती हैं। ये कोशिकाएं अस्थियों के मज्जा से बनती हैं और रक्त में घूमती रहती हैं। यानी कि अगर मैं अपने शरीर से लिपटे इन जीवाणुओं को रक्त के प्रभाव में खींचकर ले जाने में सफल हो जाऊं, तो ना मात्र मेरे प्राण बच जाएंगे, बल्कि ये जीवाणु भी समाप्त हो जाएंगे। परंतु ये तो मुझे हिलने भी नहीं दे रहे। मैं उन्हें वहां तक खींचकर ले कैसे जाऊं? उफ! भोकाल की शारीरिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण पड़ती जा रही थी, परंतु फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसने अंतिम सांस तक परिस्थितियों से जूझना सीखा था। और उसकी वह अंतिम सांस अब निकट ही आने वाली थी कि तभी, अरे ये हुआ, ये क्या? जो जीवाणु अभी मुझसे अत्यधिक विशालकाय दिखाई दे रहे थे, अब तो मेरे बराबर के हो गए हैं। इनका कद छोटा नहीं, नहीं नहीं, इनका कद छोटा नहीं हुआ, अपितु मेरा कद बढ़ गया है। यह सब सुगंधा के शरीर में फैले काढ़े के प्रभाव से हुआ है, और मेरे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब मैं अपने शरीर से लिपटे जीवाणु के बराबर ही हो गया हूँ। इसलिए अब मैं इन्हें आसानी से खींचकर चिर चिर रक्त प्रवाह में ले जा सकता हूँ। रक्त में मौजूद रोध क्षमता ने क्षण भर में ही नष्ट कर डाला सभी जीवाणुओं को। बड़े हुए कद ने जहां भोकाल के प्राणों की रक्षा की थी, वहीं उसकी चिंता को बढ़ा दिया था। काढ़े के प्रभाव से तेजी से बढ़ता मेरा शरीर इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि मेरे पास बहुत कम समय है। मुझे शीघ्र यहाँ से बाहर निकलना होगा। अचानक भोकाल के मस्तिष्क में कुछ कौंधा। अगर मैं इस तरह यहाँ से निकल गया तो काढ़े के प्रभाव से जो कुछ जीवाणु बड़े बड़े हो चुके हैं, उनका क्या होगा? वे तो सुगंधा के शरीर को खा जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं बड़े हुए जीवाणु को नष्ट किए बिना बाहर नहीं निकल सकता। परंतु बड़े हुए जीवाणुओं की संख्या काफी अधिक भी हो सकती है। इतने कम समय में उन्हें एक साथ समाप्त कैसे करूंगा? तभी चौंका भोकाल। ये छोटे छोटे झरने से कैसे हैं? ओह, ये तो किण्वक हैं, जो जीवित कोशिकाओं से निकलकर बह रहे हैं। किण्वक मतलब एंजाइम्स। वास्तव में ये अलग अलग तरह के अम्ल हैं, जो मनुष्य के शरीर के भोजन को पचाने हुए जीवाणु को समाप्त करने का कार्य करते हैं। मुझे इनसे बचकर रहना होगा, कहीं ये मुझे ही ना पचा दें। अचानक भोकाल का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। मिल गया, कुछ ही समय में सभी जीवाणुओं को समाप्त करने का उपाय मिल गया। परंतु इसके लिए मुझे दो कार्य करने होंगे। पहला, इन किण्वकों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एक ही स्थान पर एकत्रित करना। इस कठिन कार्य से पहले स्वयं को इन अम्लों के प्रभाव से बचाने का उपाय करना होगा, तरबूज के इन बीजों की सहायता से, जिन्हें किण्वक पचाने में सफल नहीं हो पाते। कुछ ही क्षणों बाद स्वयं को बीजों के खोलों से सुरक्षित कर भोकाल अपने कार्य में जुट गया। काफी देर उस कार्य में व्यस्त रहने के बाद अंततः भोकाल सफल हुआ। उफ, पहला कार्य तो सकुशल संपन्न हुआ। अब मेरे द्वारा सोचा गया दूसरा कार्य भी इसी तरह संपन्न हो जाए तो बात बने। दूसरे कार्य को अंजाम देने के लिए तुरंत ही वहां से रवाना हुआ भोकाल। कुछ ही क्षणों बाद साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देता नजर आ रहा था। हर्रे! भोकाल की उस आवाज ने तो नहीं, हाँ, उसके शरीर की गंध ने जीवाणु के झुंड का ध्यान उसकी तरफ खींचा। दूसरे ही क्षण चिकर चिकर, हर हर, कुछ कुछ कुछ, भोकाल की दिशा में भाग खड़ा हुआ वह झुंड। यही तो चाहता था भोकाल, मेरी तरफ भाग खड़ा हुआ है भयानक दैत्यों का वो झुंड। हर, अब मुझे भी भाग लेना चाहिए। हर चिकर कुछ। अब मुझे इन्हें यूं ही अपने पीछे लगाए पहुंचना है उस स्थान तक जहां मैंने किण्वकों को कोशिकाओं का बांध लगाकर रोका हुआ है। वहां पहुंचते ही मैं उस बांध को हटा दूंगा, और तब ये सभी जीवाणु किण्वकों के प्रभाव में आकर नष्ट हो जाएंगे। आह! खटाक! एकाएक सामने आकर उस जीवाणु ने भोकाल पर कर दिया था वह अप्रत्याशित प्रहार। इसी के साथ सभी जीवाणुओं को एक साथ समाप्त करने का भोकाल का सपना चूर चूर होकर रह गया। चिरी चिरी, किचिर किचिर, क्योंकि उसके संभलने से पहले उस पर टूट पड़ा जीवाणुओं का पूरा झुंड, जिसके कारण भोकाल की जान पर बनाई। मैं इनके शिकंजों में फंस गया। अब मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि ये सभी मुझे नोच खाएंगे। अभी तो मैं बीजों के खोल के कारण इनसे बचा हूं, परंतु ज्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगा। ओह! तभी मानो भोकाल की आत्मा ने उसे धिक्कारा। उफ! ये मैं क्या कायरों की भांति सोचने लगा। कैसे भूल गया हूं मैं कि मैं भोकाल हूं, जो अपने पराक्रम
और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर सैकड़ों बार ऐसी परिस्थितियों का मुंह मोड़ चुका है। अपनी हर शक्ति से जीवाणुओं के उस चक्रव्यूह को तोड़ता आगे बढ़ता भोकाल अपने लक्ष्य से कुछ हाथ दूरी ही लहराकर गिर पड़ा। आह, मात्र कुछ हाथ की और बात है, फिर मैं किड़बकों के बांध को खोलने में सफल हो जाऊंगा, परंतु मेरे शरीर को पीछे की तरफ खींचते जीवाणु को मुझे वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। आह, मुकाबला बेहद कड़ा था। एक तरफ शक्तिशाली जीवाणुओं का झुंड था और एक तरफ था वह भोकाल जिसकी शारीरिक शक्ति धीरे धीरे उसका साथ छोड़ती जा रही थी। परंतु इसके बावजूद भी अभी तक भोकाल के साथ था उसका गजब का संयम और कुछ भी कर गुजरने की जबरदस्त इच्छा शक्ति। इन्हीं के होते ही संभव हुआ एक असंभव कार्य। सर चिर चक चर चर चिरी चिरी। संतोष की एक गहरी सांस ली भोकाल ने। बीजों के इन खोलों के कारण मैं बच गया, अन्यथा मेरी भी यही दशा होती। चिरी चिराग। अभी एक ही पल बीता था कि ओह, ये क्या, मेरा कद तो अब अत्यधिक गति से बढ़ने लगा। कद बढ़ाने वाले काढ़े का फायदा मुझे मिल चुका है और इस काढ़े के दुष्प्रभाव से मैंने सुगंधा को भी बचा लिया है। बाकी व्याधियां वैदराज दूर कर देंगे। अब मेरा एक पल भी यहाँ ठहरना उचित नहीं है। मुझे अति शीघ्र ही सुगंधा के शरीर से बाहर निकलना होगा। बेहद तेज गति से बाहर निकलने के लिए भाग खड़ा हुआ भोकाल दूसरे ही क्षण ठिठक कर रह गया। ओह, बाहर निकलने के लिए मैं भाग तो खड़ा हुआ, परंतु ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं बाहर कहाँ से निकलूंगा। बाहर निकलने का रास्ता खोजने में मुझे बहुत देर लग सकती है। नासिका द्वार से भी बाहर निकलने का समय नहीं है, जबकि मेरा बढ़ता कद कुछ ही क्षणों बाद सुगंधा का शरीर फाड़ देगा। अब तो तभी कोई बात बन सकती है जब मैं तुरंत ही बाहर निकल जाऊं, और इसका एक ही उपाय है, छींक। क्योंकि छींक के जरिए ही वायु अत्यधिक तेज गति से बाहर निकलती है। अचेत पड़ी सुगंधा को छींक दिलाने के लिए मुझे थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे नासिका में स्थित इस श्लेष्मिक झिल्ली की नाड़ियों पर प्रहार करना होगा। श्लेष्मिक मतलब म्यूकस। इस तरह नासिका की नाड़ियों में सुरसुराहट पैदा होती है और मनुष्य को छींक आ जाती है, ठीक सुगंधा की तरह। छींक के साथ भोकाल तेजी से सुगंधा के शरीर से बाहर निकल आया। साथ ही तेजी से बढ़ता भोकाल का शरीर कुछ ही क्षणों में सामान्य हो गया। ये तो भोकाल है। भोकाल 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 का नाम सुनते ही अश्वपाल का आंसुओं से भरा चेहरा क्रोध से भरता चला गया। घायल सिंह की भांति वह भोकाल पर झपटा। तू मेरी पुत्री की इस दशा का उत्तरदायी है भोकाल, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं अश्वपाल जी? सुगंधा के साथ जो हुआ मैंने नहीं, बलवान सिंह ने किया है। आप थोड़ा अपने पर संयम रखिए, मैं आपको सब समझा दूंगा। मैं तेरी छल भरी बातों में अब नहीं आने वाला भोकाल। अब तो मेरा कंटाक तेरे लहू से अपने प्यास बुझाकर ही रुकेगा। अगर ऐसा हो गया तो आप एक देवता की हत्या करने का पाप करेंगे, क्योंकि जो अपराध बलवान सिंह ने किया है उसकी सजा आप भोकाल को देने जा रहे हैं। सुगंधा, मेरी बच्ची, तू ठीक हो गई? फिर सुगंधा ने सारी बात अश्वपाल को बता दी। सब कुछ सुनकर, ओह, तो ये सब बलवान सिंह का किया धरा था, वह अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा। क्रोध से आग बबूला होते अश्वपाल ने पूरे शिविर में बलवान सिंह को खोजा, लेकिन अपने प्राण लेकर भाग गया बलवान। लेकिन वह मुझसे बचेगा नहीं। जल्दी उसे खोजकर उसके सिर को अपने हाथों से कलम करूंगा मैं। बलवान सिंह ने कहा था कि मेरे शरीर के जीवाणु 8 पैर में मुझे अवश्य मार डालेंगे, लेकिन मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या उसने झूठ कहा था? नहीं, बलवान सिंह ने सत्य ही कहा था, परंतु कभी कभी चमत्कार भी हो जाते हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल की अगली कॉमिक्स जल उठा रेगिस्तान में। तब तक के लिए धन्यवाद।